जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और आज अभी कुछ देर पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो रहा है। और फ्लोर टेस्ट में हम लोग को पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से सत्ता में ही आ ही गया है। कोई इसमें डाउट नहीं है, नो डाउट है। और इसी के साथ जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाइए और उसमें एक नोटिस आया हुआ है। उसको देखने के बाद हो सके कितनी को सुकून मिलेगा और कितने को वो सुकून भी मिलेगा कि जैसे नहीं होता है, थोड़ा प्यार से बात करो ना, ये सुकून वाला मिलेगा। क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो गुमनाम वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग 2022, 20, 21 में चर्चा करते थे और वो वैकेंसी आ करके 23 में आया था। अब उसमें ये समझ में नहीं आयोग के पास कैसा कंप्लेन गया जिसकी वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था। और वही वैकेंसी को फिर से, वैकेंसी वही है, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ डेट जो था भरने का उसको हटा दिया। 2023 में जो भरना था अक्टूबर महीना में, वो जा कर के अब भराएगा ये जुलाई महीना में। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 8-9 महीना, 10 महीना हो ही गया है। और ये भराएगा अगस्त तक भराएगा। यानी कि ये भी वैकेंसी के सरकार में कंप्लीट होने वाला नहीं है। सिर्फ ये है वोट कलेक्ट करने का एक जरिया, क्योंकि इसका तो जैसे ही भरेगा उसी टाइम, जैसे ही एंड होगा उसी टाइम आचार संहिता लगेगा। तो ये एग्ज़ाम कैसे करवाएगा? और एग्ज़ाम करवा भी लिया तो इसका वेरिफिकेशन वगैरह बहुत सारा प्रोसेस है, अचानक नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जो सीजीएल का है उसका भी नोटिस निकाल दिया कि ये सितंबर में एग्ज़ाम लेगा। अब सितंबर में एग्ज़ाम किस प्रोसेस से लेगा और किस आधार पे लेगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि उधर आचार संहिता भी लगने वाला है। अब कैसे स्थिति में एग्ज़ाम लेगा? और ये एग्ज़ाम फिर पीजीटी या लैब असिस्टेंट, जेई के तरह घोच पोच होकर के एग्ज़ाम होगा। और इसी में लड़का हाय हुल्ला करते करते ज्वाइनिंग हो सकता है। इसको भी उसी प्रकार ले लेगा जो हम लोग 2016 से वेट कर रहे हैं कि फ्रेश बहाली होगा, वो भी नहीं होगा। जैसे सीजीएल भी आप समझिए कि भेंट चढ़ने जा रहा है। जेएमएम की सरकार का ये भेंट चढ़ने जा रहा है। सीजीएल भी समझिए कि क्या बोले हम, मतलब जिस समय इसका पेपर लीक हुआ था उस वक्त से अभी लेकर कितने ऊपर एफआईआर हुआ, कितने के जो वहाँ विधानसभा में बैठते हैं, कितने प्रतिनिधि, वो सब के घर से एडमिट कार्ड दर्ज हुआ। लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं, कोई एफआईआर नहीं, सब मामला दब गया। दबने के बाद फिर से एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये एग्ज़ाम फिर वैसा ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर लीक होगा भी तो इसको नज़रअंदाज करके आपको आचार संहिता के आड़ में इसको बहाली को पूर्ण कर दिया जाएगा। देख लीजिएगा, यही होगा, मेरा बात मानिएगा, यही सत्य होगा। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए? जिस समय क्वेश्चन लीक हुआ था उस समय इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन में जो भी दोषी था उसको सजा उसी से मिलना चाहिए। और उसी दरम्यान समझिए कि 1 साल होने वाला है, 6-7 महीना हो गया है जी, उसके 1 महीना के बाद एग्ज़ाम का उसको प्रोसेस लाना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं लाया, वो चुपचाप उसको वैसे छोड़ दिया। और अचानक अब है एग्ज़ाम लेगा और जिससे जो करवाना है, मजे लेना है, जो वैकेंसी को होल झोल करके पूरा करवाना है वो करवा लेगा, ठीक है। और इसका एक ही मकसद है, वोट को फिर कलेक्ट करना, और बाकी कोई मकसद नहीं है। अभी कौन सा ज़रूरत है? उतना साल, 5 साल में ये कुछ नहीं कर सका। वैकेंसी वही है, सब कुछ वही है। नीति के वजह से इसका सभी वैकेंसी रद्द हुआ, तो नीति बना कहाँ कि फिर से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया। जब एग्ज़ाम आपको लेना था तो उसी समय ले लेते हैं। उस समय अपरिहार्य कारणों के कारण रद्द किए, चाहे जो भी कारण हो, उस कारण का आपने निराकरण किया नहीं और फिर से वही प्रोसेस से एग्ज़ाम ले रहे हो। तो इसमें हम लोग का फ़ायदा क्या हुआ? हम यही पूछना चाहते हैं कि इसमें स्टूडेंट का फ़ायदा क्या हुआ? स्टूडेंट का नुकसान ही नुकसान हुआ, क्योंकि 5-6 साल को चला गया और फिर से वही प्रोसेस में एग्ज़ाम फिर होगा। फिर झोल झाल करके आप इसको भर्ती को पूरा करवा लीजिएगा। लेकिन बस जो स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट है वो रोड पर धक्का खाते खाते उसका एज ख़त्म हो जाएगा। आप लोग का यही सोच है और यही कारण है कि ये है एग्ज़ाम का नोटिस जो आप लोग देख रहे हैं। यही नोटिस है, ये कुछ है नहीं, जुमला है और ये रसगुल्ला है। और ऐसा रसगुल्ला है कि एक प्लेट में रखा हुआ और वहाँ 5-6 आदमी है, समझ लीजिए। अब एक रसगुल्ला है, अब उस सबकी नज़र वही रसगुल्ला पर, अब कौन खाएगा इसका किसी का ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। वही है जिसके पास ये, वही रसगुल्ला उठा के
ले जाएगा। आप लोग देखते रह जाइएगा, हम भी देखते रह जाएंगे। यही कारण है ये साला आज तक कोई नीति नहीं बना पाया है। जब नीति नहीं बना पाया, जिस कारण से इस वैकेंसी को स्थगित किया गया था, तो उस कारण का निराकरण हुए बिना फिर से इस वैकेंसी का न्यू डेट डाला क्यों गया, मेरा यही है। अब देखिए, इसमें तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट तो दे दिया है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब क्या उसमें क्या क्या मांगता है वो सो देखा जाएगा, फिर उस समय कुछ वैसा इम्पोर्टेंट होगा न्यूज़ तो हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।